पतंजलि योग सूत्र मानव चेतना की उन गहराइयों को स्पर्श करता है जहां मन अपनी सामान्य सीमाओं को पार करना शुरू करता है। यह वह स्थान है जहां साधारण मन असाधारण हो जाता है। लेकिन पतंजलि इसे कभी चमत्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जो चीजें लोगों को रहस्यमयी लगती हैं, जिन्हें वे जादू या सुपर पावर कहकर पुकारते हैं, पतंजलि उन्हें मन की परिपक्व अवस्थाओं का स्वाभाविक परिणाम बताते हैं। उनके लिए यह कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक क्रमबद्ध यात्रा है। माइंड रीडिंग या टेलीपैथी भी इसी श्रेणी में आती है। आमतौर पर लोग इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो अचानक प्रकट हो जाती है, जैसे कोई विशेष वरदान मिल गया हो। लेकिन पतंजलि का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अत्यंत गहरी एकाग्रता, सूक्ष्म अवलोकन और पूर्ण मानसिक शांति का परिणाम है। जब मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो जाता है, तब वह एक दर्पण की तरह कार्य करने लगता है, जिसमें दूसरे के मन की छवि बिना विकृति के प्रतिबिंबित हो सकती है। सूत्र 3.19 इस रहस्य को अत्यंत संक्षिप्त लेकिन गहन रूप में प्रकट करता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब आप किसी व्यक्ति के बाहरी संकेतों, उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, उसकी श्वास, उसके चेहरे की हल्की सी कंपन पर पूरी सजगता से ठहर जाते हैं, तब उसके भीतर चल रहा मानसिक प्रवाह आपके सामने खुलने लगता है। यह देखना आंखों से नहीं होता, यह देखना उस चेतना से होता है जो बिना किसी हस्तक्षेप के केवल उपस्थित रहती है। पतंजलि यहाँ कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं बता रहे। वे यह नहीं कह रहे कि विचार हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे। वे यह कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर जो कुछ चल रहा है वह हमेशा उसके शरीर में, उसके हाव भाव में, उसकी ऊर्जा में प्रकट हो रहा होता है। लेकिन हमारा अपना मन इतना भरा हुआ होता है कि हम उसे देख नहीं पाते। जब अपना मन शांत होता है तभी दूसरे का मन स्पष्ट दिखाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है संयम। संयम कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह ध्यान की परिपक्वता है, जहां धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ एक बिंदु पर उतर आते हैं। पहले धारणा में मन को एक बिंदु पर रोका जाता है, फिर ध्यान में वही रुकावट एक प्रवाह बन जाती है, और अंततः समाधि में देखने वाला और देखा जाने वाला भेद मिट जाता है। उस क्षण में मन स्वयं नहीं रहता, वह केवल प्रतिबिंब बन जाता है। जब योगी इस अवस्था में होता है तो उसका मन किसी साफ शीशे की तरह हो जाता है। उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई अपनी छवि नहीं होती। तब जो भी सामने है वह उसी रूप में प्रकट होता है जैसा वह है। यही वह बिंदु है जहां दूसरे के मन को जानना संभव होता है, क्योंकि अब देखने वाला बीच में नहीं है। अगर इसे आधुनिक भाषा में समझे तो इसे अत्यधिक समानुभूति और चरम जागरूकता कहा जा सकता है। लेकिन यह शब्द केवल संकेत है, वे उस अनुभव की गहराई को नहीं पकड़ सकते। आम मनुष्य जब किसी को सुनता है तो वह वास्तव में सुन नहीं रहा होता, वह अपने भीतर ही जवाब बना रहा होता है, अपनी ही धारणाओं में उलझा होता है। इसलिए वह सामने वाले की सच्चाई को कभी छू नहीं पाता। लेकिन जब संयम की स्थिति आती है तो भीतर का शोर समाप्त हो जाता है। तब सुनना एक अलग ही गुण ले लेता है। तब आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप उनके पीछे की ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। आप वह भी समझने लगते हैं जो कहा नहीं गया। यह किसी विशेष शक्ति का परिणाम नहीं है, यह अहंकार के अनुपस्थित हो जाने का परिणाम है। जब अहंकार नहीं रहता तब आप दूसरे के लिए खुले हो जाते हैं, तब कोई दूरी नहीं बचती। और इसी निकटता में, इसी शून्यता में दूसरे का मन आपके लिए एक खुली पुस्तक बन जाता है। अब यदि हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह समझ और भी स्पष्ट हो जाती है।
हजारों वर्ष पहले जो बात पतंजलि ने अनुभव के आधार पर कही थी, आज विज्ञान उसे अलग भाषा में समझाने लगा है। मस्तिष्क में कुछ विशेष तंत्र ऐसे होते हैं जो हमें दूसरों के अनुभव को अपने भीतर महसूस करने की क्षमता देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गहराई से देखता है तो उसका अपना तंत्रिका तंत्र सामने वाले की अवस्था के साथ तालमेल बिठाने लगता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह मनुष्य की जैविक संरचना का हिस्सा है। इसी कारण जब आप किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बिना कुछ कहे भी एक उदासी आपको छू सकती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति और साधक में अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया से अनजाने में गुजरता है, जबकि साधक इसे पूरी सजगता के साथ देखता है। उसका मन इतना शांत और स्पष्ट होता है कि वह इन सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचान सकता है। चेहरे पर जो सूक्ष्म भाव क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं वे भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आमतौर पर वे इतने जल्दी आते और चले जाते हैं कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, लेकिन जब मन एकाग्र और शांत होता है तब वही सूक्ष्म संकेत भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तब सामने वाला चाहे जितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करे, उसकी सच्चाई उसकी आंखों, उसके चेहरे और उसकी श्वास में प्रकट होती रहती है। समानुभूति भी दो स्तरों पर काम करती है। एक स्तर पर आप दूसरे की भावना को सीधे महसूस करते हैं और दूसरे स्तर पर आप उस भावना के पीछे के कारण को समझते हैं। पतंजलि का विज्ञान इन दोनों को एक साथ लेकर चलता है। साधक केवल भावनाओं में बहता नहीं है, वह उन्हें देखता भी है और समझता भी है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया केवल संवेदनशीलता नहीं है, यह स्पष्टता भी है। यह केवल महसूस करना नहीं है, यह जानना भी है। और जब यह दोनों एक साथ आते हैं तभी वास्तविक समझ जन्म लेती है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को बीच से हटाना सीखें। जब तक आप मौजूद हैं, आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं बीच में आती रहेंगी, और जब तक वे बीच में हैं तब तक आप दूसरे को नहीं देख सकते। आप केवल अपने ही छाया को देख रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को किनारे रख देते हैं उसी दिन देखना शुद्ध हो जाता है, और उसी शुद्ध देखने में वह क्षमता जन्म लेती है जिसे लोग टेलीपैथी कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में केवल एक शुद्ध निर्विकार चेतना का स्वाभाविक गुण है। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि विचार केवल एक अमूर्त चीज है, जैसे हवा में उठती हुई कोई धुंध जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। लेकिन योग की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। योग कहता है कि विचार केवल कल्पना नहीं है, वे सूक्ष्म पदार्थ हैं, वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव उतना ही वास्तविक है जितना किसी ठोस वस्तु का होता है। हर विचार अपने साथ एक कंपन लेकर आता है, एक तरंग लेकर आता है। यह तरंग केवल भीतर नहीं रहती, यह बाहर भी फैलती है। जैसे जल में एक पत्थर गिरता है और लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही एक विचार मन में उठता है और उसकी तरंगें सूक्ष्म स्तर पर वातावरण में फैल जाती हैं। जब हम कहते हैं कि कोई दूसरे के मन को पढ़ सकता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी जादुई शक्ति से सीधे विचारों को देख रहा है। इसका अर्थ है कि उसका मन इतना सूक्ष्म और संवेदनशील हो गया है कि वह इन तरंगों को महसूस कर सकता है। जैसे एक बहुत ही बारीक यंत्र अदृश्य संकेतों को पकड़ लेता है, वैसे ही एक शांत और एकाग्र चेतना इन सूक्ष्म कंपन को अनुभव कर लेती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इस पूरे विज्ञान में श्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन और प्राण के बीच एक गहरा संबंध है, ऐसा संबंध जो कभी टूटता नहीं। जहां मन जाता है वहां प्राण बहता है, और जैसी श्वास होती है वैसा ही मन होता है। श्वास मन का सबसे सच्चा प्रतिबिंब है, क्योंकि इसे छिपाना कठिन है। आप अपने चेहरे को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने शब्दों को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी श्वास को लगातार नियंत्रित करना लगभग असंभव है। जो व्यक्ति देखना जानता है
वह केवल श्वास को देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति भय में होता है तो उसकी श्वास तेज और उथली हो जाती है। जब वह तनाव में होता है तो श्वास असंगत हो जाती है, उसकी लय टूट जाती है। और जब मन शांत होता है तो श्वास गहरी और स्थिर हो जाती है। जैसे किसी शांत नदी का प्रवाह। श्वास को पढ़ना वास्तव में मन को पढ़ना है। यह मन का वह द्वार है जो हमेशा खुला रहता है, बस देखने वाला चाहिए। इसे समझने के लिए एक सरल रूपक है लेकिन अत्यंत गहरा। एक शांत सरोवर की कल्पना करो। यदि उसके पानी में हलचल है, लहरें उठ रही हैं, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं दिखेगा। चंद्रमा होगा भी तो टूटा हुआ दिखाई देगा, बिखरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पानी पूरी तरह शांत हो जाता है, उसी क्षण आकाश उसी में उतर आता है, बिना किसी विकृति के। मन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा अपना मन विचारों से भरा है, तुम्हारे अपने निष्कर्ष, तुम्हारे अपने निर्णय, तुम्हारी अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार चल रही हैं, तो तुम सामने वाले को नहीं देख रहे हो। तुम केवल अपने ही मन का विस्तार देख रहे हो। दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए एक दर्पण नहीं बन पाता, वह केवल तुम्हारी धारणाओं का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जिस क्षण भीतर मौन उतरता है, जिस क्षण मन अपनी ही गतिविधियों से खाली हो जाता है, उसी क्षण देखने की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। तब तुम केवल देखते नहीं, तुम ग्रहण करते हो। तब तुम्हारे भीतर कोई बाधा नहीं होती, कोई विकृति नहीं होती। जितनी अधिक शून्यता तुम्हारे भीतर होगी, उतनी ही स्पष्टता से दूसरा तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। परचित्त ज्ञान कोई अलग से अर्जित करने की चीज नहीं है। यह उसी क्षण घटता है जब तुम स्वयं अनुपस्थित हो जाते हो। जब देखने वाला नहीं रहता, तब देखना पूर्ण हो जाता है, और उसी पूर्णता में दूसरे का मन तुम्हारे लिए कोई रहस्य नहीं रह जाता। वह एक खुली हुई किताब बन जाता है जिसे पढ़ने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि पतंजलि की एक अत्यंत गहरी विशेषता यह है कि वे जहां भी किसी उच्च क्षमता या सिद्धि की बात करते हैं, वहीं उसके साथ एक स्पष्ट चेतावनी भी दे देते हैं। वे साधक को कभी भी भ्रम में पड़ने नहीं देते। जैसे ही वे दूसरे के मन को जानने की संभावना प्रकट करते हैं, उसी क्षण वे उसकी सीमा भी निर्धारित कर देते हैं। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि है। वे जानते हैं कि मन बहुत जल्दी कल्पना में खो सकता है, और जहां थोड़ी सी अनुभूति मिलती है, वहां मन उसे बढ़ा चढ़ाकर एक भ्रम का संसार बना लेता है। अगले सूत्र में वे कहते हैं कि योगी दूसरे के मन की अवस्था को तो जान सकता है, लेकिन उस अवस्था के पीछे जो विशिष्ट कारण या विषय है, वह उसके लिए प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम किसी के मन को देख पाते हो, तो तुम उसके भीतर चल रही तरंगों को महसूस करते हो, लेकिन उन तरंगों की कहानी तुम्हारे सामने नहीं खुलती। तुम उस रंग को देख सकते हो, लेकिन उस रंग को किसने बनाया, यह तुम्हें नहीं दिखता। यहीं पर अवस्था और तथ्य के बीच का अंतर समझना जरूरी है। साधक जब संयम में होता है, तो वह किसी व्यक्ति के मन की वर्तमान स्थिति को जान सकता है। वह देख सकता है कि सामने वाला व्यक्ति दुख में है या क्रोध में है या भीतर से टूटा हुआ है। यह जानना बहुत स्पष्ट और सटीक हो सकता है, लेकिन यह जानना कि वह दुख किस घटना से पैदा हुआ या वह क्रोध किस व्यक्ति की ओर है, यह स्वतः प्रकट नहीं होता। यह ज्ञान उस समय के अवलोकन का हिस्सा नहीं होता। इसे एक सरल तरीके से समझा जा सकता है। मान लो तुम किसी के पास बैठे हो और तुम्हारा मन पूरी तरह शांत है। तुम केवल देख रहे हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी निष्कर्ष के। अचानक तुम्हें स्पष्ट अनुभव होता है कि सामने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत बेचैन है। उसके भीतर कड़वाहट है, कोई दबा हुआ आक्रोश है। यह अनुभव तुम्हें सीधे मिलता है, जैसे तुम उसे छू सकते हो, लेकिन यह नहीं पता चलता कि यह आक्रोश किसके प्रति है या किस घटना ने इसे जन्म दिया।
वह जानकारी तब तक छिपी रहती है जब तक कि वह स्वयं प्रकट न हो जाए या तुम बाहरी परिस्थितियों को न जानो। यहां पतंजलि साधक को एक बहुत बड़े भ्रम से बचा रहे हैं। मन की एक छोटी सी क्षमता को पाकर यह अहंकार बहुत जल्दी यह मान लेता है कि अब सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन पतंजलि स्पष्ट कर देते हैं कि यह सर्वज्ञता नहीं है, यह केवल एक सूक्ष्म समझ है, एक संवेदनशीलता है जो तुम्हें वर्तमान की अवस्था तक ले जाती है, उससे आगे नहीं। यही वह बिंदु है जहां अध्यात्म जमीन पर बना रहता है। अगर यह सीमा न हो तो साधक कल्पनाओं में खो सकता है, स्वयं को विशेष समझ सकता है और धीरे धीरे सत्य से दूर हो सकता है। पतंजलि इस खतरे को भली भांति जानते थे, इसलिए वे हर अनुभव को एक यथार्थ के भीतर रखते हैं, एक ऐसी सीमा के भीतर जहां साधक जागरूक बना रहे। टेलीपैथी उनके लिए कोई तिलिस्म नहीं है। यह मन की एक सूक्ष्म क्षमता है जो सजगता और शांति से जन्म लेती है, लेकिन यह सीमित है और इसे सीमित ही समझना जरूरी है। जैसे ही तुम इसकी सीमा को समझ लेते हो वैसे ही तुम इससे मुक्त भी हो जाते हो। तब यह कोई शक्ति नहीं रह जाती, यह केवल समझ का एक स्वाभाविक विस्तार बन जाती है। और यही पतंजलि की गहराई है। वे तुम्हें शक्ति नहीं देना चाहते, वे तुम्हें सत्य देना चाहते, क्योंकि जहां सत्य है वहां भ्रम टिक नहीं सकता। जब हम दूसरे को सुनने की बात करते हैं तो साधारणतया हम ये मान लेते हैं कि हम सुन ही रहे हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो हम शायद ही कभी वास्तव में सुनते हैं। हम केवल शब्दों को ग्रहण करते हैं और उसी क्षण अपने भीतर प्रतिक्रिया बनाना शुरू कर देते हैं। यही आंतरिक एकालाप सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इस अभ्यास की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम अपने भीतर के इस निरंतर चलने वाले संवाद को देखना और धीरे धीरे शांत करना सीखते हो। जब कोई बोल रहा हो उस समय अपने उत्तर को तैयार करने की आदत को पूरी तरह छोड़ देना होगा। उस क्षण में केवल उपस्थित रहना होगा। तुम्हारा मन एक खाली स्थान बन जाए, एक ऐसा स्थान जिसमें कोई पूर्व निष्कर्ष न हो, कोई प्रतीक्षा न हो। जैसे एक कोरा कागज होता है जिस पर जो भी लिखा जाए वह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हारा मन होना चाहिए। जब यह शून्य अवस्था आती है तब सुनना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। इस शून्य अवस्था में प्रवेश करते ही देखने और सुनने की एक नई क्षमता जन्म लेती है। तब तुम केवल शब्दों को नहीं सुनते, तुम उन सूक्ष्म संकेतों को भी महसूस करने लगते हो जो शब्दों के पीछे छिपे होते हैं। यही वे प्रत्यय हैं जिनकी ओर पतंजलि संकेत करते हैं। मनुष्य जो कुछ भीतर अनुभव कर रहा होता है वह अनजाने में ही उसके शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव, आंखों की सूक्ष्म गति, श्वास की लय, शरीर की मुद्रा, यह सब उस भीतर की कहानी के संकेत होते हैं। लेकिन इन्हें देखने लिए आंखें नहीं, सजगता चाहिए। जब तुम्हारा ध्यान केवल शब्दों से हटकर इन सूक्ष्म चिन्हों पर टिकने लगता है तब सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे लिए खुलने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है जिसे समझना आवश्यक है। यह खतरा है प्रोजेक्शन का। हम अक्सर जो देखते हैं वह वास्तव में सामने वाला नहीं होता, वह हमारा अपना ही मन होता है जो दूसरे पर प्रक्षेपित हो रहा होता है। यदि तुम पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा लेकर बैठे हो, अगर तुम्हारे भीतर कोई भय, असुरक्षा या अपेक्षा काम कर रही है तो तुम सामने वाले को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे वह है। तुम केवल वही देखोगे जो तुम्हारा मन दिखाना चाहता है। यही वह जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे समझते हैं कि वे दूसरे को समझ रहे हैं, जबकि वे केवल अपनी ही छवि को देख रहे होते हैं। इसलिए सच्चा अवलोकन तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की इन सभी परतों को पहचान कर उनसे थोड़ी दूरी बना सको। यह दूरी ही तुम्हें एक सच्चा दर्शक बनाती है, और यही दर्शक होना इस पूरे विज्ञान का आधार है। जब तुम भीतर से खाली होते हो तभी बाहर को पूरी तरह देख सकते हो। अंततः
यह पूरी प्रक्रिया तुम्हें एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा करती है, और वह है अहंकार का विसर्जन। जब तक भीतर मैं की भावना बनी हुई है, तब तक हर अनुभव उसी मैं के केंद्र से गुजरकर विकृत हो जाता है। मैं हमेशा अपने अनुसार चीजों को ढालना चाहता है, अपने निष्कर्ष थोपना चाहता है, और इसी कारण वह कभी भी सत्य को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। लेकिन जिस क्षण यह मैं थोड़ा पीछे हटता है, उसी क्षण एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तब मन दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण में जो भी प्रतिबिंबित होता है वह बिना किसी विकृति के होता है। यही वह स्थिति है जहां सच्ची समानुभूति जन्म लेती है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह एक परिणाम है। जब तुम स्वयं अनुपस्थित हो जाते हो, तभी दूसरे का अस्तित्व तुम्हारे भीतर पूरी तरह उपस्थित हो सकता है, और इसी उपस्थिति में समझ की वह गहराई आती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है।